गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में ये जो लंबी कतारें आप देख रहे हैं, ये लंबी कतारें उन लोगों की है जो अपना कोविड का टेस्ट करवाने के लिए आए हुए हैं। दिन भर में ये नंबर जो है इंक्रीज़ होता रहता है। लोग यहाँ आकर अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाते हैं, जिन्हें RT-PCR करवाना होता है वो अपना कोविड का टेस्ट यहाँ पर करवाते हैं। लेकिन ये जो लंबी लाइनें यहाँ पर आपको लोगों की दिख रही हैं, इसका साफ मतलब ये है कि इन्फेक्शन का रेट जो है वो बढ़ा है। लोगों को सिम्टम्स आते हैं, लोगों को लगता है कि मुझे कोविड हो सकता है, इसीलिए वो अपना टेस्ट करवाने के लिए आते हैं। या फिर कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव हो जाता है तो उसके कॉन्टैक्ट में जितने लोग आए होते हैं उन्हें क्योंकि ये शक होता है कि वो भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, तो वो लोग अपना टेस्ट करवाने के लिए आते हैं। साथ ही में आज की टाइम पर जहां अस्पताल में अगर आपको किसी सर्जरी के लिए जाना है, एडमिशन से पहले भी आपसे कहा जाता है कि अपना कोविड का टेस्ट करवा लें। उसके चलते भी कई सारे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट अस्पतालों में अपना कोविड का टेस्ट करवाने के लिए आते हैं। लेकिन दुखद खबर ये है कि कल शाम से लेकर आज सुबह तक 7 और मौतें कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हो चुकी हैं। जहाँ एक तरफ लोग अपना टेस्ट करवा रहे हैं और टेस्टिंग करवाना अच्छी बात भी है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि कितने लोग असल में इन्फेक्टेड हैं। वहीं दूसरी ओर केसेस का नंबर तो बढ़ ही रहा है, लेकिन मौतों का आंकड़ा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो 7 मौतें कल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई हैं, और ये 7 मौतों की मैं वो बात कर रही हूँ जो कल के बुलेटिन आने के बाद और मौतें हुई हैं। इसमें से अभी भी एक व्यक्ति जो है आइसोलेशन में था जिनकी मौत हुई है, एक न्यूरोसर्जरी का था जिनकी मौत हुई है, और एक व्यक्ति इमरजेंसी में था जिनकी मौत हुई है। सभी लोगों के बारे में यही बताया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या तो एडमिट थे या उसी समय लाए गए थे जिस समय ये पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। और ये सभी 7 के 7 लोग कोविड पॉजिटिव थे। इसके अलावा कल भी, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसके अलावा भी 14 मौतें कल जम्मू डिवीज़न से हुई थी कोविड-19 के कारण। साथ ही में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कल तक जो पेशेंट्स एडमिट थे उनका आंकड़ा 270 था, लेकिन ओवरनाइट 11 नई एडमिशन्स भी पेशेंट्स की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुई है। और जो पेशेंट इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं उनका आंकड़ा भी बढ़कर 281 हो चुका है। उसके अलावा आपको डिटेल्स में बता दें कि कौन कौन वो लोग हैं जिनकी मौत कल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई। तो उनमें से एक 22 वर्षीय महिला थी, महौर की रियासी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली, जिनकी मौत हुई लेकिन GMC जम्मू में। लेकिन उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कोविड पॉजिटिव तो थी, लेकिन उनकी मौत एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर के कारण और हार्ट फेलियर के कारण हुई। वो महौर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी, फिलहाल बिश्नाह में रह रही थी और कोविड पॉजिटिव थी। उसके अलावा एक आर्य समाज के प्रीचर थे जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल के थे, वो भी जम्मू में ही रह रहे थे, उनकी मौत भी कोविड-19 के कारण हुई। एक एक्स सर्विसमैन थे और 2 आर्मी पर्सोनल के रिश्तेदार थे जिनकी मौत जो है वो कोविड-19 के कारण हुई। और एक 59 ईयर ओल्ड मैन थे दिल्ली के रहने वाले, जिनकी मौत भी कोविड-19 के कारण हुई। इनमें से 3 कोविड-19 के वो विक्टिम्स थे जिन्हें जब अस्पताल लाया गया तब तक इनकी मौत ऑलरेडी हो चुकी थी। और उसके अलावा आपको बता दें कि 13 मौतें कल जम्मू डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट की गई। उसके अलावा जो 7 नई मौतें हैं उन्हें भी आप ऐड करें। और साथ ही में 2 मौतें उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से बताई जा रही हैं, 1 मौत रियासी से और राजौरी डिस्ट्रिक्ट से बताई जा रही हैं। एक व्यक्ति जो है जो कि आर्य समाज के प्रीचर थे, जो कि रिहाड़ी में समय रह रहे थे, उन्हें जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया गया तो उनकी मौत ऑलरेडी हो चुकी थी। साथ ही में एक एक्स सर्विसमैन जिनकी उम्र 62 साल बताई जा रही है, जो कि राजौरी के रहने वाले थे, उन्हें अन्य भी कई बीमारियां थी और कोविड-19 भी था, जिनके कारण उनकी मौत जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल राजौरी में हुई। उसके साथ साथ उनके 2 रिश्तेदार, एक आर्मी पर्सोनल के कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में और मिलिट्री हॉस्पिटल सतवारी में उनकी मौत भी हुई, जिनमें से एक महिला जो थी वो कि टिकरी की उधमपुर की रहने वाली थी। उसके साथ साथ एक 75 वर्षीय पुरुष थे जो कि छन्नी हिम्मत के रहने वाले थे, जिनकी मौत कोविड के कारण CD हॉस्पिटल में हुई। आधा घंटा ही हुआ था उन्हें हॉस्पिटलाइज हुए और आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें जो हैं वो CD हॉस्पिटल में ली। उसके साथ साथ आपको बता दिया जाए, एक 59 ईयर ओल्ड मैन है, कालीबड़ी मंदिर मार्ग के रहने वाले, न्यू दिल्ली में, जो कि फिलहाल संजय नगर जम्मू में रह रहे थे। उनकी मौत भी कोविड-19 के कारण हुई। 87 ईयर ओल्ड महिला थी, गाड़ीगढ़ की रहने वाली, वो भी लेट नाइट जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में उनकी मौत हुई। एक 55 ईयर ओल्ड मैन थे, रियासी के रहने वाले, और एक 49 ईयर ओल्ड थे, मानतलाई चनैनी के रहने वाले, जिनकी मौत जो है एक की GMC जम्मू में और एक की PGI चंडीगढ़ में हुई। साथ ही में एक 87 ईयर ओल्ड थी जो कि जानीपुरा के रहने वाले थे, जिनकी मौत एस्कॉम सिद्रा में हुई। और साथ साथ एक 45 ईयर ओल्ड महिला थी,
सतवारी की रहने वाली, जिनकी मौत EMC हॉस्पिटल अमृतसर में हुई। आखिर में 86 ईयर ओल्ड एक थे बरनई के रहने वाले, जिनकी मौत भी GMC जम्मू में हुई। यानी कि हम बताते बताते थक जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोविड पॉजिटिव्स का नंबर और कोविड के कारण जो मौतें हो रही हैं उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। जो टेस्टिंग के दृश्य हमने आपको आज दिखाए, अच्छी बात है कि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, लेकिन स्थिति गंभीर इसलिए है कि अगर लोग खुद को टेस्ट करवाने के लिए आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं, मतलब साफ है कि इन्फेक्शन इस हद तक फैल चुका है कि इतने सारे लोगों को जो है टेस्ट करवाने के लिए आना पड़ रहा है। सरकार भी कोशिश कर रही है कि टेस्टिंग के ऊपर फोकस किया जाए ताकि पता लगाया जा सके कि कौन लोग कोविड पॉजिटिव है। लेकिन क्या कारण है कि आज के समय में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और अन्य जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में मौतों का फिगर बढ़ता जा रहा है। जब कोविड की फर्स्ट वेव थी, उस समय कई सारी शिकायतें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आई। कभी कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी है, कभी कहा गया कि नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल नहीं है, कभी कहा गया कि क्योंकि कोविड ये नई बीमारी है मैनेज नहीं हो पा रही। लेकिन इस समय तो वैसी भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर हम कंफर्म करते हैं, पता ये चलता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई मौजूद है। रेमडेसिविर के स्टॉक को लेकर हम पता करते हैं, पता ये चलता है कि फिलहाल जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रेमडेसिविर पूरा हो रहा है। उसके अलावा जो अन्य दवाइयों को लेकर पूछा जाता है, ये पता करने की कोशिश की जाती है कि क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फुल्ली इक्विप्ड है कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो जवाब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही मिलता है कि हाँ, हम फुल्ली इक्विप्ड हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कारण है कि ये पेशेंट्स मेडिकली मैनेज नहीं हो पा रहे, और हर दिन जब शाम को कोविड का बुलेटिन आता है उसमें जो फिगर देखने को मिलता है, और उसके बाद जो ओवरनाइट एडमिशन्स होती हैं, ओवरनाइट डेथ्स होती हैं, उनका जब फिगर देखने को मिलता है तो फिगर इतना बड़ा होता है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और आम आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कोविड-19 के कारण आखिर ये मौतें हो क्यों रही हैं। क्या अगर कोई भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हालांकि रिकवरी का नंबर भी बहुत बड़ा है। जब आप देखेंगे कंपैरिजन में कि जितने लोग कोविड पॉजिटिव होकर रिकवर करके घर चले जाते हैं, उसका फिगर भी बहुत बड़ा है। लेकिन एक एक जान बहुत कीमती है, और कोविड-19 के कारण एक भी जान जाती है तो उसका हिसाब देना ही होगा।